आपको। अभी हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन बिल्कुल यथार्थ बात है। आप धर्म के कार्य में जो कुछ भी खर्च करते हो ना, वो 100 गुना होकर के आपको वापस मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान ने कुब्जा को सुंदरता प्रदान करी। सुदामा नाम के माली के पास गए, उसने सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। भगवान रंग भूमि में पहुंचे। धनुष यज्ञ जहाँ रखा था, धनुष जहाँ था, वहां जाकर के भगवान ने उस धनुष का स्पर्श किया, क्योंकि शंकर जी ने धनुष दिया था कंस को, तो कह दिया था कि या तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान ने उस धनुष का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही धनुष टूट गया। कंस को पता चला कि धनुष टूट गया है, तो कंस जान गया कि अब मेरा काल आने वाला है, क्योंकि कृष्ण ही मेरे काल हैं। रात्रि भर इसको नींद नहीं आई। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे तैसे करके रंगभूमि में कंस पहुंचता है। इधर भगवान रंगभूमि में प्रवेश करना चाहते हैं, और जैसे ही रंगभूमि में भगवान प्रवेश करने लगते हैं तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी दरवाजे पर मिलता है, जो भगवान को मारने के लिए दौड़ता है, जिसको मदिरा पिलाई गई थी। जब कुबलिया पीड़ नाम का हाथी भगवान को मारने के लिए दौड़ता है, तो भगवान उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को पकड़ते हैं और सूंड से पकड़ करके उसको जमीन पर पटक देते हैं, और उसका गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। एक दांत को भगवान उखाड़ लेते हैं, और एक दांत को बलराम जी अपने कंधे पर रख लेते हैं, और कंधे पर रख करके और रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसकी जैसी भावना है वैसे उसको भगवान का दर्शन हो रहा है। जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्ला नाम असी निर्णाम नरवरा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शाश्वताम स्वपित्रो शिशु। जिसकी जैसी भावना उसी प्रकार से भगवान का दर्शन हो रहा है। जो मल्ल हैं, जो पहलवान हैं, उनको भगवान पहलवान के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। मल्ला नाम असी निर्णाम नरवरा, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों को भगवान साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। गोपा नाम सजनो सताम क्षितिभुजाम, शाश्वताम सुपित्रो शिशु। गोप लोगों को भगवान को अपने स्वजन के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। वसुदेव देवकी को अपने बेटा के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार से जिसकी जैसी भावना वैसे भगवान का दर्शन हो रहा है। कंस को कैसे दिख रहे हैं? बोले मृत्यु भोजपते विराट विदुषः। कंस को अपनी साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, तो साक्षात मेरी मृत्यु हुई है, ऐसा कंस को लग रहा है। जैसे कृष्ण बलराम का आगमन हुआ, कंस ने ऐलान कर दिया मुष्टिक चाड़ूर, और कृष्ण बलराम का युद्ध आरंभ हो गए। भगवान ने कहा, मामा जी हम तो छोटे से बालक हैं और ये इतने बड़े पहलवान हैं, हम इनसे युद्ध कैसे करेंगे? तो चाड़ूर ने कहा, ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः। कृष्ण तुम कहते हो तुम बालक हो, तुम बालक नहीं हो। ना बालो ना किशोरस्त्वं, ना बालक हो ना किशोर हो, बल्कि तुम तो बलवानों में भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुमने 10,000 हाथियों की ताकत वाले उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। युद्ध करो। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। युद्ध करना आरंभ किया। भगवान ने चाड़ूर को पकड़ा, उठा करके घुमा करके जमीन पर पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलराम जी ने मुष्टिक को पकड़ा, और मुष्टिक को पकड़ करके अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। इसका सिर फट गया, मुख से रक्त निकल आया, और इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। सल तोसल जितने थे उनको पकड़ा युद्ध के लिए, तो हाथ जोड़ करके सल तोसल बोले, भगवान हम तो आपकी तरफ के हैं, बस भोजन के लिए पड़े थे। भगवान ने कहा तो फिर भागो यहाँ से। तो सल तोसल सब युद्ध रणभूमि छोड़ करके वहाँ से भाग गए। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने देखा कोई पहलवान नहीं बचा, तो भगवान ने एक छलांग लगाई और सीधे भगवान मामा कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस ने देखा कृष्ण हैं, तो आवाज लगाई, अरे मुष्टिक चाड़ू सल तोसल कहाँ मर गए सबके सब? भगवान ने कहा, मामा जी वो तो सबके सब वहीं पहुंच गए जहां पर अब आपका जाना शेष रह गया है।
कंस ने तलवार को उठाया, कृष्ण को मारना चाहता है, पर क्या देखता है चारों तरफ कृष्ण है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, एक मुष्टिका का प्रहार इसकी छाती पर किया, सिंहासन पर गिर पड़ा, इसके सिर से मुकुट गिर गया। भगवान ने बालों को पकड़ा, केसों को पकड़ा, केसों को पकड़ करके भगवान ने सिंहासन से नीचे खींच लिया और घसीटने लगे। कंस चिल्लाता है, कृष्ण छोड़ो छोड़ो, मेरे केसों में पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा, मामा जी आज आपको पता चला कि केसों के खींचने से कितनी पीड़ा होती है। अगर ये बात आपको पहले पता होती तो आप अपने जीवन की वो गलती नहीं करते जो आपकी जीवन की सर्वोपरि गलती बन गई। याद कीजिए, जब मेरी माँ का विवाह हो रहा था और जब विदा कराने आप जा रहे थे, आकाशवाणी हुई कि देवकी की अष्टम संतान तेरी काल होगी। आपने मेरी माँ के केसों को पकड़ लिया, मेरी माँ चिल्लाती रही, चीखती रही, भैया छोड़ो, केसों में पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, पर आपने उस बात को बिल्कुल नहीं समझा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है, जाके पग ना फटी बिमाई, सो कहा जाने पीर पराई। जब तक हमारे पैरों की बीमारी नहीं फटती है, तब तक बीमारी फटने का क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है, हम नहीं समझ पाते। ठीक उसी प्रकार से जब तक खुद के जीवन में कष्ट दुख नहीं आता है, तब तक हम दूसरे के दुख को, कष्ट को समझ नहीं पाते हैं। ध्यान देना सज्जनों, शास्त्र कहते हैं व्यवहार कैसा करो, बोले व्यवहार हमेशा जीवन में ऐसा करना चाहिए जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा लगे। जिस व्यवहार को आप सहन कर सको, ऐसे व्यवहार को आप दूसरे के संग करना, क्योंकि ऐसा नियम है, जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही आपके संग में भी होगा। आप किसी को एक गाली दोगे तो निश्चित मानिए कोई ना कोई आकर के आपको दो गालियां जरूर देगा। अगर गाली सुन नहीं सकते तो कभी किसी को गाली भी मत दीजिए। शास्त्र कहते हैं, जाके पग ना फटी बिमाई, सो कहा जाने पीर पराई। इसलिए कभी किसी के संग ऐसा व्यवहार मत करो, कभी किसी को ऐसा दुख मत दो जो आपको अपने जीवन में, खुद के जीवन में अच्छा ना लगे। भगवान ने मामा कंस को पकड़ा और कंस को पकड़ करके 50 फुट ऊंचे सिंहासन से नीचे भगवान ने फेंक दिया और त्रिलोकी का वजन लेकर के भगवान कंस की छाती पर कूदे। इसकी पसलियां टूट गईं, मुख से रक्त निकल आया, रक्त का वमन कर दिया, प्राणों से ज्योति निकली और भगवत चरणों में विलीन हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने मामा कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन जी महाराज को कारागृह से मुक्त किया, मथुरा का उनको राजा बना दिया। भगवान ने ब्रजवासियों से निवेदन किया, नंद बाबा से निवेदन किया, बाबा आप वृंदावन वापस चले जाएं, अब मैं कुछ दिनों तक मथुरा में रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पृथ्वी का भार हल्का करना है और वो कार्य वृंदावन धाम में रह कर के हो नहीं सकता है, क्योंकि वृंदावन की भूमि प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है और वहाँ पर खून खराबा हत्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहता कि वृंदावन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव होवे, इसलिए मुझे पृथ्वी का भार हल्का करना है, तो मुझे आगे जाना ही पड़ेगा। तो भगवान मथुरा में निवास करने लगे। पढ़ने के लिए भगवान गुरुकुल में गए हैं, विद्याध्ययन करने के लिए। कहाँ? सांदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैनी में, वर्तमान में जिसको हम महाकाल की नगरी उज्जैन कहते हैं, बोले वहाँ पर भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम गए और वहाँ पर एक परम तेजस्वी भगवान के मित्र बने, जिनका नाम है सुदामा जी महाराज, जिनकी कथा कल की कथा में आएगी। कुछ ही दिनों में भगवान ने सारी की सारी विद्याओं को सीख लिया। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल में ही भगवान ने सारी विद्या को पा लिया। गुरुदेव को गुरु दक्षिणा दे करके भगवान लौट करके अपने मथुरा नगरी वापस आए। भगवान को अपने मित्रों की, अपने ब्रजवासियों की, ब्रजगोपियों की याद आती है, तो उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा। और संत जन कथा बताते हैं, उद्धव महाराज को ज्ञान का अभिमान था, लेकिन वृंदावन में आकर के जब प्रेम की दशा को देखा कि प्रेम होता क्या है,
तो इनका सारा का सारा ज्ञान दूर हो गया। देखो भैया, मैं फिर से निवेदन कर दूं, ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञानी के साथ साथ बोले भगवत प्रेमी होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी अगर हम भगवत प्रेमी नहीं हैं, भगवान से प्रेम नहीं है, तो हमारा जो ज्ञान है ना वो दुखदाई हो जाता है। और ज्ञान में अगर प्रेम का संपुट लग जावे, भक्ति का संपुट लग जावे, तो फिर वो ज्ञान पूरे जन कल्याणकारी हो जाता है। तो ज्ञान में भक्ति होना अत्यंत जरूरी है। ज्ञान में अगर भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान का व्यक्ति को अभिमान हो जाएगा, हाँ, कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जो कहता हूं सो सही कहता हूं। अर्थ का अनर्थ व्यक्ति करने लग जाएगा, किसी को कुछ भी कहेगा, अपराध बनता रहेगा। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है, ज्ञान हो बहुत अच्छी बात है, पर ज्ञान के साथ साथ बोले भक्ति भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, तब वो आपका ज्ञान समाज का कल्याण करेगा। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं, उद्धव जी महाराज आए और प्रेम की दशा को समझा कि प्रेम होता क्या है। ठाकुर जी से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना अगर सीखना है तो किससे सीखें? बोले ब्रज गोपियों से सीखें, ब्रज ग्वाल वालों से सीखें, ब्रज की गायों से सीखें, यशोदा जी से सीखें। कितना भगवान से प्रेम करते हैं। उद्धव जी आए तो देखा ब्रज की गायों की स्थिति क्या है भगवान के प्रेम में। ब्रज की गायों की स्थिति है कि जिस दिन से कन्हैया इनको छोड़ करके गए हैं, तब से ब्रज की गायों ने दूध देना बंद कर दिया। तब से वृंदावन की गायों ने दूध देना बंद कर दिया, अपने बछड़ों तक को दूध नहीं पिला रही हैं, खुद भी अन्न जल ग्रहण ठीक से ग्रहण नहीं कर रही हैं, रोती रहती हैं, आंखों से अश्रु बहते रहते हैं। गायों को भी दुख है कि हमारे कन्हैया, हमारे गोपाल हमको छोड़कर के मथुरा चले गए। ये गायों की स्थिति को देखा उद्धव जी ने कि देखो इन पशुओं के जीवन में भी कितना प्रेम है। यशोदा मैया के प्रेम को जाकर के देखा तो क्या देखते हैं, रो रो करके आज यशोदा मैया ने मानो नदी सी बहा दी कृष्ण की याद में, दिखना बंद हो गया। इतना प्रेम कि भगवान नहीं है लेकिन फिर भी भगवान का आभास है यशोदा मैया को। वसुदेव जी, उद्धव जी जैसे ही गए तो यशोदा मैया ने आवाज लगाई, भैया कौन है? ने कि धीरे आओ, कन्हैया सो रहा है, अगर खटपट करोगे, आवाज करोगे तो कन्हैया जग जाएगा। ये प्रेम की दशा है भाई। हम किसी से प्रेम करते हैं ना तो वो नहीं भी है पास तो भी उसकी याद ऐसे लगती है कि वो हमारे पास ही है, क्या आभास होता है। तो ये यशोदा मैया का प्रेम। गोपियों का प्रेम देखा तो जाकर के देखा एक जगह झुंड बना करके गोपियां बैठी हैं, राधा रानी उनके मध्य में बैठी हैं। तो ब्रज गोपियां अपना अपना सपना सुना रही हैं राधे जी को कि आज कन्हैया हमारे सपने में ऐसे आए पर नींद खुल गई, आज हमने देखा माखन चुराने आए, हम पकड़ना चाहते थे पर नींद टूट गई। सारी ब्रज गोपियां अपने अपने स्वप्न को सुनाती हैं राधा जी को। राधा जी सबके स्वप्न को सुन रही हैं। गोपियों ने निवेदन किया, राधे जी हम सब लोग अपने अपने स्वप्न को आपको सुना रहे हैं कि कन्हैया ने ऐसे दर्शन दिया, कन्हैया ने ऐसे दर्शन दिया, पर आपने कभी नहीं बताया कि कन्हैया आपको कैसे दर्शन देते हैं, कन्हैया आपको कैसे दर्शन देते हैं। तो राधा रानी ने बड़ी सुंदर बात कही। राधे जी ने गोपियों से कहा, गोपियों आप धन्य हो जो आपके स्वप्न में भगवान श्याम सुंदर आते हैं। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है। तुम रात्रि में सो जाती हो तो स्वप्न आ जाता है, और स्वप्न आ जाता है तो श्याम सुंदर का दर्शन कर लेती हो और सुबह आकर के मुझे बताती हो। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमको सपने में श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है, पर मैं क्या स्वप्न सुनाऊं। जब से श्याम सुंदर हमको छोड़ करके गए हैं उस दिन से आज तक मुझे नींद ही नहीं आई है, और मुझे नींद नहीं आई तो मैं सो नहीं पाई, और सो नहीं पाई तो स्वप्न नहीं आ पाया, और स्वप्न नहीं आया
तो मैं क्या बताऊं कि मैंने श्याम सुंदर का क्या दर्शन किया। तो उद्धव जी ने जब देखा प्रेम की स्थिति को, ये है प्रेम की स्थिति। जिस दिन से श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़ करके गए, बोले तब से ठाकुर जी राधा रानी को श्याम सुंदर के वियोग में बोले नींद ही नहीं आई है। तो ये है प्रेम। तो ज्ञान में जब प्रेम मिल जाता है तो परम पवित्र हो जाया करता है। तो उद्धव जी का जो ज्ञान था वो आज परम पवित्र हो गया, क्योंकि ज्ञान में बोले प्रेम मिल गया है। ज्ञान में आज प्रेम का संपुट लग गया है। ज्ञानी से प्रेमी बनकर के उद्धव जी महाराज लौट करके अपने मथुरा वापस आए। श्रीमान सुखदेव जी महाराज कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, कंस की दो पत्नियां थीं, एक का नाम अस्ति, दूसरी का नाम प्राप्ति था। अपने पिता जरासंध के पास गईं और जरासंध ने जैसे ही देखा अपनी पुत्रियों को अमंगल भेष में, तो पूछा, पुत्रियों क्या हुआ, ये अमंगल भेष कैसे? तो पुत्रियों ने बताया, पिताजी कुछ मत पूछो, आपके जो दामाद थे कंस महाराज, उनका वध कृष्ण ने कर दिया है और हम लोग विधवा हो गई हैं। जरासंध को जैसे ही पता चला कि मेरे दामाद कंस का वध कृष्ण ने कर दिया है, तुरंत उसने 23 अक्षौणी सेना को इकट्ठा किया और 23 अक्षौणी सेना को इकट्ठा करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। चारों तरफ से मथुरा नगरी को घेर लिया। भगवान ने बलराम जी से कहा, बलराम जी अभी तक हमारी प्रेम की लीला थी, लेकिन अब पृथ्वी के उद्धार की लीला आरंभ हो रही है, इसलिए हमको युद्ध करना चाहिए। बलराम जी ने अपने हल मूसल का ध्यान किया, भगवान ने अपने चक्र का ध्यान किया और भगवान ने बलराम जी से कहा, सुनो बलराम जी, आप सबको मार देना पर जरासंध को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि हमको पृथ्वी का भार हल्का करना है ना, तो जरासंध को छोड़ देंगे। मैं जरासंध को जानता हूं, ये हार नहीं मानेगा, ये जाएगा फिर से सेना लेकर के आएगा और युद्ध करेगा। तो इससे क्या होगा, घर बैठे ही बोले हमको राक्षसों को नहीं ढूंढना पड़ेगा, जरासंध ही राक्षसों को ढूंढ करके और हमसे युद्ध करने के लिए ले आएगा। तो यहीं बैठे हम पृथ्वी के भार को हल्का कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही किया। भगवान ने जरासंध की सारी सेना को पराजित कर दिया, मार दिया, पर जरासंध को छोड़ दिया। अपमानित होकर के जरासंध गया, फिर से बड़ी भारी सेना को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सेना लेकर के आया, फिर से युद्ध किया। भगवान ने फिर पराजित कर दिया। 17 बार भगवान ने इसको युद्ध में हराया और 18वीं बार में जरासंध ने क्या किया, बोले ब्राह्मणों को जप पर बैठाया, पाठ पर बैठाया और ब्राह्मणों से कहा, अनुष्ठान ऐसा करो कि युद्ध में मेरी विजय हो जाए। और सुनो, युद्ध में अगर जीत गया तो इतना दान आप ब्राह्मणों को दूंगा कि जीवन में कभी किसी से दान नहीं लेना पड़ेगा। पर ध्यान रखना, युद्ध में अगर मैं हार गया तो सारे के सारे ब्राह्मणों को सूली पर लटका दूंगा। बेचारे ब्राह्मण अब घबराए, भगवान से निवेदन करने लगे, प्रभु आप इसको हराना मत, क्योंकि आपने अगर इसको हरा दिया तो हमारे प्राण चले जाएंगे। काल यवन नाम के राक्षस को लेकर के अपने संग जरासंध युद्ध करने के लिए जब गया तो भगवान ने बलराम जी से कहा, बलराम जी क्या करें, युद्ध में तो हरा सकते हैं हम, 17 बार हराया, तो 18वीं बार हराने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब की बार अगर हमने इसको हराया युद्ध में तो ये क्या करेगा, बोले ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा के आया है, अगर हमने हराया है अब की बार में तो इन ब्राह्मणों को मार डालेगा। और हमारा तो अवतार ही होता है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम लोग अवतार लेकर के आते हैं। तो क्या करें? बलराम जी बोले, कन्हैया जो तुम्हें अच्छा लगे। भगवान बोले तो एक काम करते हैं, एक नाम है अपना एक नाम है अपना माखन चोर, एक नाम है चीर चोर, एक नाम है चित्त चोर। एक काम करते हैं, रण को छोड़ के भागे जाते हैं तो एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़ है। तो भगवान आज
रण छोड़कर के भागे, युद्ध नहीं किया, युद्ध स्थल में आकर के भगवान वहां से भागना आरंभ कर दिए। पीछे पीछे जरासंध और काल यवन भागा, मुचकुंद की गुफा में प्रवेश करके काल यवन का उद्धार कराया और वहीं जाकर के पर्वत पर भगवान छुप गए। जरासंध ने बहुत ढूंढा, भगवान को नहीं ढूंढ पाया, तो पूरे के पूरे पर्वत में ही अग्नि लगा दी। पर्वत जलने लगा, मन में सोचने लगा कृष्ण बलराम इसी में जल के मर जाएंगे, लेकिन भगवान ने छलांग लगाई, समुद्र के किनारे आकर के भगवान कूदे। भगवान ने मन में विचार किया चलो ठीक है, जरासंध सोच रहा है कि कृष्ण बलराम मर गए तो उसको सोचने दो, तब तक कुछ दिन में विश्राम कर लेता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, समुद्र से कहा समुद्र देवता बीच समुद्र से भूमि उत्पन्न करो, तो तुरंत समुद्र देवता ने बीच समुद्र से भूमि उत्पन्न कर दी। हाँ, संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं, बड़ा प्यारा भाव। संत जन कहते हैं ये समुद्र देवता वही हैं। रामावतार में भगवान ने इनसे कहा कि आप भूमि दीजिए, आप मार्ग दीजिए, तो समुद्र देवता ने सुना ही नहीं। 3 दिन हो गए, गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक भगवान राम विनय करते रहे, पर समुद्र देवता ने नहीं सुना। और आज कृष्णावतार में भगवान ने एक बार कहा कि बीच में से भूमि उत्पन्न कर दो, तो तुरंत भूमि उत्पन्न कर दी। क्यों? क्योंकि संत जन भाव देते हैं 2 कारण। एक कारण तो ये कि समुद्र देवता भगवान के प्रताप को देख चुके हैं रामावतार में, एक ही बाण से राम जी सारे समुद्र को सुखा सकते हैं। तो एक तो प्रताप पता था कि अगर भूमि उत्पन्न नहीं करी तो कहीं फिर से राम जी को याद आ गई कि पहले जन्म में भी परेशान किया और इस जन्म में भी परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ऊपर नीचे कुछ ना हो जाए, इसलिए तुरंत भूमि दे दी। और दूसरी बात, बोले राम जी हैं हमारे सीधे साधे हैं, भोले भाले, मर्यादा में रह करके काम करते हैं, और हमारे कन्हैया हमारे ठाकुर बोले थोड़े से टेढ़े हैं। हाँ, इनकी हर चीज टेढ़ी है, इनकी बातें भी टेढ़ी, जल्दी से समझ में आती नहीं है, इनकी चाल भी टेढ़ी और इनकी आकृति भी टेढ़ी। हाँ, टेढ़ी चाल, टेढ़े बैन, टेढ़े सैन, सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा है ठाकुर जी का। आपने ठाकुर जी का कन्हैया का फोटो देखा होगा, चित्र देखा होगा, तो आप देखिए जब भगवान बंसी को हाथ में लेकर के खड़े होते हैं तो सीधे खड़े नहीं होते, शरीर में 3 टेढ़े होती हैं। एक टेढ़, पहली टेढ़ होती है कहाँ, चरणों में। भगवान कभी भी सीधे चरण नहीं रखते, भगवान हमेशा उल्टे चरण रखते हैं, टेढ़े चरण रखते हैं जब बांसुरी बजाते हैं तब। तो पहली टेढ़ चरणों में, दूसरी टेढ़ बोले कमर पर होती है, कमर इनकी टेढ़ी रहती है, और तीसरी टेढ़ बोले गर्दन इनकी टेढ़ी रहती है। बांसुरी बजाते ना तो टेढ़ी रहती है गर्दन। तो पहली टेढ़ चरणों में, दूसरी टेढ़ कमर में और तीसरी टेढ़ गर्दन में। तो समुद्र देवता ने मन में विचार किया ये तो टेढ़े हैं, पर भैया दुनिया में सीधों को तो दुनिया दबा लेती है, पर टेढ़े को दुनिया दबा नहीं पाती है। ये कलयुग है। वही वृक्ष पहले काटे जाते हैं जो एकदम सीधे होते हैं, और जो टेढ़े होते हैं, उलझाने वाले होते हैं, लोग कहते हैं भैया इसको बाद में छेड़ेंगे। तो टेढ़े को दुनिया छेड़ने से डरती है, हाँ, और सीधे को व्यक्ति दबाना चाहते हैं। अस्तु, तो भगवान ने जैसे समुद्र देवता से कहा, समुद्र देवता ने बीच में से भूमि उत्पन्न कर दी, और भूमि उत्पन्न जैसे ही करी है भगवान के कहने पर, तो दूसरा आदेश भगवान ने योग माया को दिया, विश्वकर्मा को दिया, इस पर सुंदर सुंदर सोने के महल बना दो। विश्वकर्मा ने सुंदर सोने के महल बना दिए। तीसरा आदेश दिया योग माया को कि मथुरा में जितने भी यदुवंशी मेरे सो रहे हैं सबको बिस्तर सहित उठाओ और इन भवनों में स्थापित कर दो। तो योग माया ने वही किया। लोगों को पता ही नहीं चला कि हम मथुरा में हैं या दूसरी नगरी में पहुंच गए हैं।
प्रातः काल का समय हुआ। मथुरा वासियों का नियम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं 4 बजे। मंदिर के जैसी घंटा घड़ियाल बजे, लोगों की नींद टूटी। अब लोग तो सोच रहे हैं हम अपने घर में सो रहे हैं, तो अंदाजे से निकलने लगे। अंधेरा था, 4 बजे तो वैसे भी अंधेरा रहता है और समुद्र के बीचों बीच है तो और अंधेरा है। अब लोग सोच रहे हैं हम तो अपने पुराने घर में हैं, तो अंदाजे से निकलने लगे। पर यहाँ तो घर ही बदल गया, नगर ही बदल गया। तो घर बदल गया, दीवारें बदल गई, दरवाजे बदल गए। लोगों के सिर दीवार से टकराए तो लोगों के मुख से निकला, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो उस नगरी का नाम ही पड़ गया द्वारिका, और उसके राजा बन गए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान द्वारका की नगरी के राजा बन गए। एक राजा हैं जिनका नाम है रेवत जी महाराज। वो अपनी पुत्री रेवती को लेकर के आए और अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के संग में संपन्न करा दिया। अब देखो ठाकुर जी विनोद बहुत करते हैं, कन्हैया का स्वभाव है थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लेते हैं। अब रेवती जी में और बलराम जी में अंतर है। रेवती जी हैं सतयुग की और बलराम जी हैं द्वापर के। तो एक तो उम्र का भी अंतर और दूसरा लंबाई का भी अंतर। द्वापर के हैं बलराम जी, तो बलराम जी हैं 6 साढ़े 6 फुट के, और रेवती मैया बोले वो हैं कम से कम 10 फुट की, क्योंकि सतयुग की है ना। तो भगवान हंस करके बड़े भैया बलराम जी से बोले, भैया आपको भाभी जी बहुत अच्छी मिली हैं। बोले मतलब? अरे इतनी अच्छी मिली हैं कि जिंदगी में कभी भी आपके सामने आंख उठा करके देख नहीं सकती हैं। अब देखें कैसे? बलराम जी छोटे हैं तो जब भी देखेंगी तो नीचे ही देखना पड़ेगा ना, ऊपर तो देख नहीं सकती। बलराम जी को क्रोध आया, अपने हल को लिया, रेवती जी के सिर से लगाया और 6.25 फुट की इनको बना दिया। हाँ, बड़े आनंद से भगवान और अपने द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। भगवान के विवाह की चर्चा श्रीमान सुखदेव जी महाराज आरंभ करते हैं। ठाकुर जी ने एक दिन मन में विचार किया कि भैया देखो मथुरा के द्वारका के राजा हम बन गए, बड़े भैया बलराम जी का विवाह भी हो गया, अब तो अपना भी विवाह होना चाहिए। पर विवाह हो कैसे? कोई विवाह करने वाला नहीं आ रहा है। हाँ, बोले क्यों नहीं आ रहा है? बोले इसलिए नहीं आ रहा है कि भगवान का पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है। हाँ, उसमें तो लिखा है माखन चोर, चीर चोर, रण छोड़, कौन अपनी कन्या देवे। परीक्षित ने कहा लेकिन महाराज जी हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तुमने जो सुना है सो बिल्कुल ही ठीक सुना है। भगवान के विवाहों की कोई कमी है क्या? वास्तव में भगवान के तो 16,108 विवाह हुए। परीक्षित ने कहा महाराज पर हमने ऐसा भी सुना है कि भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ रुक्मणी महारानी के संग में, वो गांधर्व विधि से हुआ था। और महाराज गांधर्व विधि का जो विवाह होता है उसकी चर्चा बड़ी प्रेमकारी होती है, बड़ी रसीली होती है। तो आप अगर उस विवाह की चर्चा करें तो बड़ी अति कृपा होगी। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के सम्मुख भगवान के प्रथम विवाह की चर्चा करने लगे। परीक्षित जी एक भीष्मक नाम के राजा हैं। आसीत भीष्मको नामा विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। आसीत भीष्मको नामा, एक भीष्मक नाम के राजा हैं। इनके 5 बेटा हैं, एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। बड़े बेटा जो है जिसका नाम रुक्मी है, वो अपने पिता की बात को ज़्यादा मानता नहीं है, तो अपनी बहन रुक्मणी का विवाह इसने बिना पिता से पूछे, बिना किसी से पूछे अपने मित्र शिशुपाल के संग में तय कर दिया। परंतु रुक्मणी महारानी तो हृदय से द्वारकाधीश से प्रेम करती हैं, क्योंकि नारद जी जब भी इनके यहाँ आते हैं तो द्वारकाधीश की बड़ाई करते हैं और नारद जी की सेवा रुक्मणी महारानी करती थी।
तो द्वारकाधीश के गुणानुवाद को सुन सुन करके रुक्मणी महारानी द्वारकाधीश को ही अपना पति मानने लगी। रुक्मणी महारानी को जब पता चला कि भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल नाम के राजा के संग तय कर दिया है, तो अपनी भाभी से निवेदन किया, भाभी जी मैं तो अपने मन से द्वारकाधीश को पति बना चुकी हूँ, अब मेरा विवाह तय कर दिया है शिशुपाल नाम के राजा के संग में, तो मैं शिशुपाल के संग विवाह नहीं करूँगी, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं विवाह करूँगी तो द्वारकाधीश से करूँगी। भाभी जी ने कहा, देखो बहन, तुम तो द्वारकाधीश से प्रेम करती हो, पर द्वारकाधीश को अभी इस बात की जानकारी ही नहीं है कि तुम उनसे प्रेम करती हो कि नहीं करती हो। एक काम करो, उनके लिए एक पत्र लिखो, ताकि द्वारकाधीश को भी पता चल जाए कि तुम उनसे प्रेम करती हो, और वो भी अगर तुम्हें स्वीकार करना चाहेंगे तो वो आएंगे और आकर के तुमको लेकर के जाएंगे। तो रुक्मणी महारानी ने बड़ा सुंदर सा पत्र लिखा, और घर में जो ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने आते थे उनको वो पत्र दिया और कहा, महाराज जी ये हमारा अंतरंग पत्र है, आप इसको लेकर के जाइए और जाकर के द्वारकाधीश को ही हमारा संदेशा देना, और द्वारकाधीश जो कुछ भी कहें वो आकर के हमको बताना। ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के गए हैं और जाकर के द्वारकाधीश के चरणों में निवेदन कर दिया, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। कहाँ से पधारे? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज कुंडनपुर से आया हूँ, और कुंडनपुर की राजकुमारी हैं रुक्मणी जी, उन्होंने मुझे भेजा है इस पत्र के साथ में। भगवान ने कहा, पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये आपका अंतरंग पत्र है, और किसी का अंतरंग पत्र किसी दूसरे को नहीं पढ़ना चाहिए। अंतरंग पत्र यानी कि प्रेम पत्र। भगवान ने कहा, देखो दुनिया का स्वभाव है, दुनिया के लोग छुपा कर के काम करते हैं, पर मेरा स्वभाव है मैं जो कुछ भी करता हूँ सबके सामने करता हूँ। सुनाइए क्या लिखा है। तो ब्राह्मण देवता ने पत्र को खोला और पत्र को खोल करके पढ़ना आरंभ कर दिया। सुंदर से 7 श्लोक लिखे हैं। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। सुंदर से श्लोक लिखे हैं। रुक्मणी महारानी कहती है, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते निर्विश्य कर्ण विवर हरितोंग तापम रूपम दृशाम दृशमता खलिलार्थ लाभम त्वय्याच्युत विशति चित्रपत्रपम में। रुक्मणी महारानी बड़ा सुंदर भाव लिख रही हैं। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवणताम ते। हे भुवन सुंदर, जब से हमने आपका गुणानुवाद सुना है, देखो संबोधन कितना बढ़िया। रुक्मणी महारानी ने मन में विचार किया कि हम कन्हैया को क्या संबोधन दें, द्वारकाधीश को। पति अभी मेरे वो हुए नहीं, तो पति मैं लिख नहीं सकती, तो मुझे कोई ऐसा संबोधन लिखना चाहिए जिसमें मर्यादा हो और प्रेम भी हो। तो लिखा भुवन सुंदर। ये आपसे ज्यादा कोई भी सुंदर इस दुनिया में है ही नहीं। तो प्रेम भी है, मर्यादा भी है, दोनों बातें हैं। रुक्मणी महारानी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवणताम ते। प्रभु जब से आपके गुणानुवादों का हमने श्रवण किया है, श्रुत्वा गुणान, तब से हमारे शरीर के जो ताप थे, जो कष्ट थे, वो सब दूर हो गए। तो हमने आपको अपने जीवन का पति मान लिया है। अब विवाह करेंगे तो आपसे ही करेंगे, ऐसा संकल्प है। पर हमारे भैया ने हमारा विवाह तय कर दिया है शिशुपाल नाम के राजा के संग में। हम तो आपसे ही विवाह करना चाहते हैं, वरना प्राण त्याग देंगे। अगर आप भी मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो आप पधारें। आप कहेंगे कि आपको तो विवाह में आने का पत्र नहीं मिला, तो प्रभु देखो हम भी नहीं चाहते कि आप विवाह में आएँ, क्योंकि उस स्वयंवर में बड़े दुष्ट लोग आए होंगे, हो सकता है आपका उनसे विवाद हो जावे। इसलिए आप एक काम करना, हमारी कुल की परंपरा है, पूर्वी महती दुरस्ती कुल देवी यात्राम। जिस कन्या का विवाह होता है वो कुल देवी का पूजन करने जाती है, तो हम कुल देवी का पूजन करने जाएंगे। कुल देवी के मंदिर आप आ जाना, और वहीं से हम आपके संग चलने के लिए तैयार हैं। नीचे लिख दिया रुक्मणी। ब्राह्मण देवता ने पत्रबंद किया, हाथ जुड़ करके पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, जैसे तैसे तो जीवन में पहली बार एक पत्र आया है विवाह के लिए, और मना कर दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुंवारे का ही कुंवारा रह जाऊं। ठाकुर जी बोले, आज्ञा कुछ नहीं, हम तो संग चल रहे हैं। हाँ, ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता को साथ में लिया
और साथ में लेकर के ठाकुर जी चल दिए रथ में बिठा करके ब्राह्मण देवता को। जैसे ही द्वारका के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, सामने से बड़े भैया बलराम जी आ गए। बड़े भैया बलराम जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? इतना सज धज करके कहाँ जा रहे हो? अब मर्यादा भी रखनी है, कैसे कहें कि विवाह करने जा रहे हैं, पत्र आया है तो मर्यादा भी रखनी है। भगवान कुछ नहीं बोले, संकोच में सिर झुका लिया। बलराम जी बोले, बोलते क्यों नहीं हो कन्हैया, कहाँ जा रहे हो? धीरे से भगवान बोले, भैया हम वहीं जा रहे हैं, वहीं। अरे वहीं कहीं कहाँ? जगह होगी, नाम होगा, पता होगा। भगवान कहते नहीं, हम तो वहीं जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा, कन्हैया संकोच कर रहे हैं, ये बताएंगे नहीं तो बलराम जी इनको जाने नहीं देंगे और उधर विवाह भी हो जाएगा, तो क्या करें? तो ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्षमा करना, कुंडनपुर से रुक्मणी महारानी का पत्र आया है और द्वारकाधीश रुक्मणी महारानी से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। बलराम जी को हंसी आई, ओहो, तो हमारा भैया भी अब बड़ा हो गया है। भगवान को विदा किया, लेकिन बलराम जी ने मन में विचार किया कि वहाँ दुष्ट लोग भी आए होंगे, कहीं ऐसा ना हो उन दुष्टों के बीच में हमारा कन्हैया अकेला पड़ जावे। तो बलराम जी ने बड़ी भारी सेना को इकट्ठा किया और सैनिकों से कहा, सुनो, ऐसे तैयार हो जाओ कि सैनिक भी लगो और बराती भी लगो, क्योंकि कन्हैया विवाह करने गया है। अगर प्रेम से विवाह हो जाए तो सब बराती बन जाना, और कहीं युद्ध होने लगे तो सब युद्ध करने के लिए सैनिक बन जाना। ठीक है। इन्होंने बड़ी भारी सेना को इकट्ठा किया। उधर बोले कुंडनपुर की स्थिति, रुक्मणी महारानी कुल देवी का पूजन करने के लिए मंदिर में गई हैं। मंदिर जा रही हैं कुल देवी के, लेकिन ध्यान कर रही हैं श्याम सुंदर का। हे श्याम सुंदर, आप आओ और मेरा वर्ण कर लो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बड़ा सुंदर भाव रुक्मणी महारानी का चल रहा है। जैसे ही कुलदेवी का पूजन करने के लिए मंदिर में गई, पूजा कर रही थी, हे माँ, मैंने अपने जीवन में कोई अनुष्ठान किया हो, कोई व्रत किया हो, कोई पुण्य किया हो, तो ऐसी कृपा करो कि द्वारकाधीश मुझे पति रूप में प्राप्त हो जावे। कुलदेवी का आशीर्वाद इनको प्राप्त हो गया और उसी समय भगवान श्याम सुंदर कुल देवी के मंदिर में ही प्रकट हो गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की, द्वारकाधीश महाराज की। रुक्मणी महारानी के हाथ को पकड़ा द्वारकाधीश ने और हाथ को पकड़ कर के लेकर के बाहर आए। और जैसे ही बाहर लेकर के आने लगे तो बाहर सैनिक खड़े थे। सैनिकों ने जैसे ही देखा तो मारने के लिए तैयार हो गए। मारने के लिए जैसे ही तैयार हुए, भगवान मुस्कुरा गए। भगवान की मुस्कुराहट देख करके सैनिक मारना भूल गए और आपस में कहने लगे, भैया देखो 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 कितना प्यारा मुस्कुरा रहा है। मारना भूल गए। संत जन कहते हैं भगवान की हंसी में ही दुनिया फंसती है। हाँ, ये भगवान की हंसी क्या है? बोले माया है, इसी में दुनिया फंसती है। भगवान जैसे ही मुस्कुराए, सैनिक मारना भूल गए, आपस में कहने लगे, भैया देखो कितना प्यारा हंस रहा है। दूसरा बोला, अरे हंसी क्या देखते हो, पीतांबर देखो, बिजली को मात करने वाला है, कितना पीला पीला पीतांबर। तीसरा सैनिक कहता, अरे पीतांबर क्या देखते हो, इसके बाल देखो, केस कैसे घुंघराले हैं, बिल्कुल घनघोर घटाओं की समान। इस प्रकार से कोई केस देख रहा है, कोई पीतांबर देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई हंसी देख रहा है। भगवान ने रुक्मणी महारानी के हाथ को पकड़ा, रथ में बिठाया, घोड़ों में चाबुक लगाई, रथ दौड़ने लगा और रुक्मणी जी महारानी को लेकर के भगवान वहां से निकल गए। सैनिक आपस में चर्चा कर रहे हैं, भैया कितनी प्यारी हंसी थी, कितना प्यारा मुस्कुराता था, कितना सुंदर पीतांबर था, कितनी प्यारे उसकी अलकावली थी, कितने प्यारे उसके घुंघराले बाल थे। कोई बाल देखता है, कोई हंसी देखता है, पर भगवान क्या करके गए कोई नहीं देखता। बहुत देर हो गई, जब रुक्मणी जी पूजन करके नहीं आई तो रुक्मी आया। मंदिर में जाकर के देखा तो बहन नहीं है। सैनिकों से पूछा, मेरी बहन कहाँ गई?
तो एक सैनिक बोला महाराज कुछ मत पूछो, क्या प्यारी हंसी थी। अरे किसकी हंसी? दूसरे से पूछा तो वो कहता है महाराज कुछ मत पूछो, क्या पीतांबर था। अरे किसका पीतांबर? एक कोने में खड़ा खड़ा हंस रहा था। बोला हम बताएं? बोले बताओ। बोले वो ले तो गया। बोले कौन? बोले वही। बोले द्वारकाधीश। बोले तो पहले क्यों नहीं बताया? सैनिक बोला हमने सोचा जोड़ी बहुत अच्छी जमी है, पहले ले जाने दो तब बाद में बताऊंगा। अब तो हल्ला हो गया, ले गया ले गया ले गया ले गया। कौन क्या ले गया पर ये किसी को नहीं पता। रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली जब तक अपनी बहन रुक्मणी को लेकर के नहीं आऊंगा तब तक इस कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान से युद्ध करने गया, भगवान ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया, अपमानित करके वहां से भगा दिया। बाद में संत जन बताते हैं, कथा बताते हैं कि भीष्मक नाम के राजा ने इसको समझाया और कहा बेटा मन की मलिनता का त्याग करो, भगवान ने बड़ी कृपा करी है जो तुम्हारी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि किसी समय वो रहे होंगे ग्वारिया, पर आज वो सोने की द्वारका के राजा हैं। इसलिए हमको मन की मलिनता का त्याग करना चाहिए और बड़ी धूमधाम से रुक्मणी का विवाह उनके संग संपन्न करना चाहिए। क्योंकि जिस कार्य से, जिस लाभ से हम वंचित रह गए वो हमको प्राप्त कर लेना चाहिए। दान बहुत हैं पर कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं माना जाता, तो कन्यादान हमको जरूर करना चाहिए। तो संत जन कथा ऐसी बताते हैं। वापस दोबारा रुक्मणी महारानी को बुलाया गया और फिर से द्वारकाधीश को बारात का निमंत्रण दिया। भागवत में तो कथा ये नहीं आई, लेकिन संत लोगों का ऐसा मत है कि फिर भगवान को बारात का निमंत्रण दिया गया और ठाकुर जी महाराज बारात लेकर के कुंडनपुर पधारे। आज भगवान दूल्हा बने हैं, तो वैसे ही तो भगवान सुंदर है, परम सुंदर है ठाकुर जी, पर आज दूल्हा बने हैं तो और भी सुंदर हो गए हैं। और कितने सुंदर हैं ठाकुर जी की शोभा। तो बोले संत जन अपनी वाणी में गाते हैं। मिथिला कुंडनपुर की स्त्रियों ने भी गाना आरंभ किया, बड़ा सुंदर भाव। तो थोड़ा सा गुनगुना लेवे, सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से श्रवण करें, भगवान कितने सुंदर हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हो बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजता रहे हर बार सांवरे, यूं सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया।
तू महकता रहे दरबार सांवरे। यो महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किस बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। हो बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। हो बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। हो ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। हो ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं